ठीक है, मैं धीरे धीरे इस चट्टान को रास्ते से हटाऊंगा और देखूंगा कि क्या मैं उसे कैमरों के लिए पास ला सकता हूँ क्या। ओह, इस पिंचर को देखो। ओह, ये मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं उस हाथ को वहीं पर छोड़ दूंगा। ओह, इसे देखो यार, कितना शानदार है ये। इसका ऊपरी हिस्सा दिखा सकते हो? आओ! जैसे ही सुबह का सूरज क्षितिज से ऊपर उठा, मैं बैठा रहा और देखता रहा कि ज्वार धीरे धीरे कम होने लगा है। एक एक लहर के साथ तटरेखा धीरे धीरे खुद को उजागर करती है, जिससे चट्टानी इलाके का फिसलन भरा अवरोध दिखाई देता है। कोस्टा रिका के प्रशांत क्षेत्र में आपका स्वागत है, जहां अगर आप कम ज्वार के समय पहुंचते हैं और खोज करने के लिए सही जगह जानते हैं, तो यहाँ का इकोसिस्टम समुद्री जीवों से जीवंत है। इसको देखो यार, ऐसा लगता है कि मैं नदी के किनारे बैठा हूँ, लेकिन ये वास्तव में समुद्र में वापस जाने वाला ज्वार है। अब मुझे पता है कि आप लोग अक्सर आश्चर्य करते हैं कि आप बियॉन्ड द टाइड में जीवों को कैसे खोजते हैं। हम ज्वार के बाहर जाने का इंतजार करते हैं और फिर हम छोटे ज्वारीय तालाबों में वापस जाते हैं और यहीं आपको ऐसे जानवर मिलते हैं जो फंस चुके होते हैं। ठीक है, तो इस तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिल सकता है। समुद्री ज्वार पोल के बारे में मेरी पसंदीदा बात यह है कि आप कभी नहीं जानते कि आप किससे मिलने जा रहे हैं। और दिन की हमारी पहली खोज सबसे अजीब जीवों में से एक थी जिसे हमने कभी देखा है। ओह माय गॉड, देखो ये कितना बड़ा है। पर ये है क्या? ये एक जानवर है, ये है ज़ेब्रा वर्म। ये जीवित है, मैं इसे सिकुड़ते हुए महसूस कर सकता हूँ। देखो, ये एक कीड़े जैसा दिखता है। ये तो बहुत ही बड़ा कीड़ा है। ये इतने बड़े होते हैं क्या वैसे? हाँ, ये इससे बड़े हो जाते हैं। ये लंबाई में 50 गुना तक फैल सकते हैं। इसको देखो यार, ये कितनी दूरी तक फैल सकती है। ये तो चलती जा रही है यार। मुझे लगता है कहीं टूट ना जाए। ये तो और भी बड़ा हो रहा है, देखो तो इसे। वो वाओ, ओके, वो अब इसको वापस चट्टान के नीचे डाल देता हूं मैं। सावधानी से तट रेखा के नीचे चलते हुए हमारा लक्ष्य घटती हुई ज्वार को ट्रैक करना है, ताकि हम जितना संभव हो सके समुद्र के करीब रह सके। ये ताजा खुले पूल आमतौर पर तापमान में ठंडे होते हैं, जो बदले में समुद्री जीवन को खोजने की संभावना को बढ़ा देते हैं। और ये बहुत समय पहले की बात नहीं है जब हमारा सामना अगले जानवर से हुआ। ओह वाओ, पानी की इस छोटे पॉकेट को देखो। ये पूरी तरह से छोटे स्लग से भरी हुई है। आप जानते हो क्या है? ये है वॉर्टी सी कैट। अगर हमें इस प्लास्टिक कंटेनर में थोड़ा पानी मिल जाए तो आपके लिए उन्हें देखना और आसान हो जाएगा। अब हमने आप लोगों को ब्लैक सी हेयर और ब्राउन सी हेयर दिखाए हैं, और ये भी समुद्री स्लग की एक किस्म है, लेकिन ये उनसे थोड़े से अलग है। और ये मुझे और भी दिख रहे हैं। ओह, ये तो हर जगह पर है। ये चट्टान के किनारों पर है। चलो दोस्तों, मैं तुम्हें इकट्ठा करके इस कंटेनर में डाल देता हूँ। चलो आ जाओ। वाओ, बहुत सारे स्लग हो गए। ये स्लग का एक कंटेनर है जैसे। देखो मैं उन्हें कितनी जल्दी इकट्ठा करने में सक्षम हुआ। ये शायद इस पॉकेट में 60 या 70 है। और देखिए, अब आप इन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि ये इस पारदर्शी कंटेनर में है, लेकिन ये इस शैवाल पर अविश्वसनीय रूप से छिपे हुए हैं और ये वास्तव में इसी पर भोजन कर रहे हैं। ब्राउन सी हेयर और ब्लैक सी हेयर की तरह इनके पास भी राइनोफोर्स होते हैं, जो ये छोटे उपांग होते हैं जो इनके सिर के ऊपर और उनके मुंह के ठीक सामने बढ़ते हैं। अब ऊपर वाले प्रकाश और गति को महसूस करते हैं और चेहरे के सामने वाले पर्यावरण में रसायनों को महसूस करते हैं, विशेष रूप से भोजन, और ये उन्हें एक दूसरे के साथ संवाद करने में भी मदद करता है। अब आप शायद खुद से सोच रहे होंगे, क्या इन जीवों के पास कंकाल होता है? नहीं, इनके पास नहीं होता। स्लग वास्तव में गैस्ट्रोपोड है, जिसका अर्थ है कि इनके पास एक खोल है जो उनके अंगों की सुरक्षा करता है। अब घोंगे जैसी किसी चीज का एक बाहरी खोल होता है, लेकिन इस तरह के स्लग या ब्राउन सी हेयर, ब्लैक सी हेयर का एक आंतरिक खोल होता है, और मैं इसे वास्तव में यहाँ इसे महसूस कर सकता हूँ। ये एक छोटे से कंकड़ की तरह लगता है और यहीं पर इसके प्रमुख अंग रखे जा सकते हैं। ओह, इसके नीचे की ओर देखो, ये इसका पैर है। इसमें एक बड़ी मांसपेशी होती है जो इसे ज्वार के पूल में आधार पर फिसलने में मदद करती है, और आगे की तरफ इसमें एक खुजलीदार छोटी जीभ होती है जिसे रेडुला कहा जाता है, जिसका उपयोग ये सभी शैवाल को लगभग वैक्यूम क्लीन करने के लिए कर रहे हैं। अब आपको बस इतना करना है कि स्लग को बस थोड़ा सा मसाज करना है और ये बहुत ही चिपचिपा और भी चिपचिपा होता जाएगा। ओ, ये बहुत ही चिपचिपा हो रहा है, और जितना अधिक मैं इसे संभाल रहा हूँ ना, ये उतना ही बलगम छोड़ रहा है। अब ऐसा करने से जानवर को किसी भी तरह से चोट नहीं लगती है। ये वास्तव में इसके शरीर को नम रखने में मदद करता है, और वैसे इसका बलगम थोड़ा सा जहरीला होता है। ये मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन देखो कि ये कैसे स्लग मेरे हाथ में फिसल रहा है।
मुझे नहीं लगा कि हम कोस्टा रिका के किसी स्लग से मिलेंगे, लेकिन निश्चित रूप से चाहे आप कहीं भी जाएं, हम हमेशा स्लग से ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलो इस तरफ बढ़ते हैं, देखिए हमें क्या मिलता है। तुम्हें क्या दिख रहा है कायोटी? बहुत ही गुस्से वाला केकड़ा। देखो उसने अपने शरीर को इस चट्टान में कैसे दबा रखा है। वो उसे अपना बचाव कर रहा है पिंचर से। इसे देखो एक बार। ठीक है, मैं धीरे धीरे इस पत्थर को रास्ते से हटाऊंगा और देखूंगा कि क्या मैं इसे कैमरे के पास कितना पास ला सकता हूँ। ओह, इस पिंचर को देखो। अब इस केकड़े के सामने के पिंचर बहुत डेंजर है। आप देख सकते हैं कि एक मॉन्स्टर पिंचर है। ये पत्थर के केकड़े की कोई किस्म हो सकती है। ओह, ये मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं उस हाथ को वहीं पर छोड़ दूंगा। ओह, इसे देखो यार, कितना शानदार है ये। इसका ऊपरी हिस्सा दिखा सकते हो? आओ, आओ, ओह, उसने मुझे कैसे पकड़ा यार। इसको देखो, मेरी उंगली को देखो। इसने मेरी उंगली के ऊपरी हिस्से को ही कुचल दिया। ये वाकई दर्दनाक है यार। ओह माय गॉड, ये तो एक बैंगनी तटीय केकड़े को भी शर्मसार कर सकता है। मुझे लगता है कि इस मोड़ पर उसने निश्चित रूप से उस कोने में बचाव करने का अधिकार अर्जित किया है। मेरी उंगली से अभी खून बह रहा है। चलो बस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इस कोस्टा रिकन ज्वार पूल में और क्या पा सकते हैं। आउच! ये एकदम सही है। क्या देख पा रहे हो वहां? ये सब देख रहे हो? ये सभी चट्टानें वाकई पलटी जाने योग्य है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इन्हें पलटना शुरू कर दें तो हमें वो मिल जाएगा जिसकी हमें तलाश है। ओह बढ़िया, ये एक बढ़िया चट्टान हो सकती है। आप देख सकते हैं कि ये पानी से थोड़ी सी ऊपर है और फिर भी इसका बहुत सारा हिस्सा पानी के नीचे है। अब जीव जो होते हैं वो छाया में रहना चाहते हैं जहाँ ठंडक होती है। इसके नीचे बहुत सारी दरारें हैं, तो मैं इसे पलटने जा रहा हूँ और देखते हैं कि इसके नीचे क्या है। ओह यस, ये रहा देखो। रुक जाओ। ओह, जानते हो क्या है? ये तो बालों वाले ऑक्टोपस की तरह दिख रहा है। हाँ ऐसा ही। आपको लगता है मुझे इसे उठा लेना चाहिए? मुझे नहीं पता, ये सुरक्षित तो है ना? ऐसा लगता है कि ये संभवतः उन सभी कांटों के साथ खतरनाक है, लेकिन ये वास्तव में ब्रिटल स्टार्स होते हैं, मतलब भंगूर तारे कह सकते हैं। वाओ, ये वास्तव में सबसे आम ज्वार पुल प्रजातियों में से एक है। दुनिया भर में इनकी 2000 से अधिक प्रजातियां हैं और वे हर एक महासागर प्रणाली में पाई जा सकती है, यहाँ तक कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में भी। ये ठंडे पानी ब्रिटल स्टार्स का घर है। आप खुद से सोच रहे होंगे कि अच्छा, ये कैटरपिलर जैसा दिखता है जिसके ऊपर बहुत सारे कांटे होते हैं। क्या ये वेनमस है या फिर पॉइजनस है? कायोटी, क्या आप किसी तरह के खतरे में तो नहीं है? वास्तव में ब्रिटल स्टार पूरी तरह से हानि रहित होते हैं। अब नीचे की तरफ इनके पास छोटे छोटे ट्यूब फिट हैं जो सी स्टार के जैसे होते हैं। तो क्या ये सी स्टार नहीं है? नहीं, लेकिन ये वास्तव में सी स्टार से संबंधित है। और ठीक बीच में इनका मुंह होता है, लेकिन केवल ये उनका मुंह ही नहीं होता, इनका बट भी होता है। ये इसी छेद से खाते हैं और इसी से अपना मल त्याग करते हैं। बस इस प्राणी के जबड़े बहुत अनोखे हैं। वास्तव में इनके 5 जबड़े होते हैं, मेरी उंगलियों की तरह। चॉम्प 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 चॉम्प। और जैसे जैसे ये ज्वार के पुल के बेसिन में आगे बढ़ रहे हैं, वे सभी प्रकार के शैवाल और सड़े हुए पौधों के पदार्थों पर दावत उड़ा रहे हैं। और जब ज्वार इस तरह से बाहर जा रहा है तो ये जीव वास्तव में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। मैं इसे यही शैवाल में रखूंगा और इसे चलते हुए देखूंगा। जिस तरह से ये पर्यावरण से चिपक सकते हैं और फिर चट्टानों के बीच से नीचे खिसक सकते हैं, ये वास्तव में बहुत शानदार है। अब आइए इस जीव के उपांगों के बारे में बात करते हैं। आप इन सभी बालों को देख सकते हैं जो टेंटिकल्स की लंबाई तक चलते हैं। वास्तव में इनका उपयोग हरकत में किया जाता है और आप देख सकते हैं कि टेंटिकल्स को पूरी तरह से घेर लेते हैं, जो इस प्राणी को ज्वारीय पुल के वातावरण में चलते समय बहुत ही उभयलिंगी होने की अनुमति देता है। अब ये प्राणी अपने एक पैर को छोड़कर बाकी सब खोने में सक्षम है। अब एक सी स्टार अपने सभी पैर खो सकता है और दोनों प्रजातियां अपने अंगों को पुनर्जीवित करती है, लेकिन ये जो है, जब तक उसके पास एक पैर है वो ठीक रहेगा। ठीक है, केकड़े, स्लग और इस ब्रिटल स्टार के बीच मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि हम यहाँ कोस्टा रिकन ज्वारीय पुल में कुछ विचित्र जीवों से मिले हैं जिन्होंने इस एपिसोड को शानदार बनाया है। मैं हूं कायोटी पीटरसन। बहादुर बनो, तूफान मचाओ। हम आपको मिलेंगे अगले एडवेंचर में। ठीक है दोस्त, तुम वापस चट्टानों के नीचे चले जाओ। ये बढ़िया था।